नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली जाधव मराठी ट्यूशंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 7वीं कक्षा मराठी सुलभ भारती पुस्तक में से पाठ 10वां पंडिता रमाबाई सीखने वाले हैं। पंडिता रमाबाई ने अपने जीवन में कैसे संघर्षों का सामना किया और उन्होंने स्त्री जाति के उद्धार का जो महान कार्य किया उसका वर्णन इस पाठ में किया है। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 10वां पंडिता रमाबाई। इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर अनुपमा उजगरे। कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांसाठी जी खास सभा बोलावली होती ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती। कलकत्ता शहर में देशभक्त आनंद मोहन इन्होंने स्त्रियों के लिए जो खास मीटिंग बुलाई थी वो भारत की स्त्रियों की पहली मीटिंग थी। पंडिता रमाबाईंना त्यावेळी बंगाली भाषा येत नव्हती। पंडिता रमाबाई को उस समय बंगाली लैंग्वेज नहीं आती थी, म्हणून त्यांनी मायबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले। इसलिए उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में भाषण किया। संस्कृत लैंग्वेज उनको मदर टंग की तरह अच्छी तरीके से आती थी। बंगालीतून त्याचा अनुवाद त्यावेळी करण्यात आला। बंगाली लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन किया गया। स्त्रियांची पहिली सभा, लेडीज की पहली मीटिंग, पहिली स्त्री वक्ता, पहिली लेडी स्पीकर व सादर करण्यात आलेला पहिला मौखिक अनुवाद और पेश किया गया हुआ पहिला ओरल ट्रांसलेशन ही त्या सभेची वैशिष्ट्ये ठरली। वो उस सभे की स्पेशल बातें थी, खासियत थी। मौखिक अनुवाद संस्कृत लैंग्वेज का बंगाली लैंग्वेज में किया हुआ ट्रांसलेशन। स्त्रियां शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असताना स्त्रियों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता था। उस समय एक परप्रांतातील परभाषक स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते ही घटनाच फार आगळी वेगळी होती। एक दूसरे स्टेट से आई हुई दूसरी लैंग्वेज बोलने वाली स्त्री महाभारत काल के रेफरेंस देकर स्त्रियों की सभा में उपदेश करती है। ये घटना बहुत अलग थी, अद्भुत थी। तो चलो आगे देखेंगे। आई, वडील व बंधू यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे हे अनुभवल्यावर रमाबाईंनी विवाह करण्याचे ठरवले। माता पिता और भाई के डेथ के बाद अकेला जीवन कितना मुश्किल होता है ये रमाबाई ने अनुभव करने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। निधन, डेथ। अतिशय विद्वान वकील म्हणून ख्याती असलेला बिपिन बिहारी मेधावी यांच्याशी त्या रीतसर विवाहबद्ध झाल्या। स्कॉलर और फेमस लॉयर बिपिन बिहारी मेधावी, इनके साथ उन्होंने रीति रिवाजों के साथ शादी की। त्यावेळी त्यांचे वय 22 वर्षांचे म्हणजे त्यावेळच्या रूढींच्या दृष्टीने फारच वाढलेले होते। उस समय उनकी एज 22 ईयर्स की थी, यानी उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि उस समय लड़कियों की शादी बचपन में हुआ करती थी। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। विवाहानंतर 2 वर्षांच्या आतच बिपिन बाबूंचे निधन झाले। शादी के बाद 2 साल के अंदर ही उनके पति बिपिन बाबू की डेथ हो गई। निधन झाले, डेथ होना। महाराष्ट्रातील सुधारकांच्या विनंतीवरून रमाबाई आपल्या तान्ह्या मुलीला घेऊन पुण्यात आल्या। महाराष्ट्र के रिफॉर्मर सुधारक उनके रिक्वेस्ट करने पर रमाबाई अपनी छोटी बेटी को लेकर पूना में आ गई। सुधारक मीन्स जो समाज में पुराने रीति रिवाज होते हैं उनको रीति रिवाजों को बदलाव लाना चाहते हैं, समाज में विकास करना चाहते हैं, उनको सुधारक कहते हैं। त्यांचे पहिले व्याख्यान न्यायमूर्ती रानडे यांच्या घरी झाले। उनका पहला लेक्चर, व्याख्यान मीन्स लेक्चर, न्यायमूर्ती रानडे, जस्टिस रानडे के घर पे हुआ। तिथेच प्रत्येक आठवड्यात एकेका घरी त्यांचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले। वहाँ हर वीक में
एक एक के घर में उनका लेक्चर होगा ऐसे तय हुआ. बाई माणूस बोलते तरी कशी हे पाहण्याची उत्कंठा प्रत्येक पुरुषाला लागली होती. एक लेडीज कैसी बात करती है ये देखने की इच्छा, उत्कंठा यानी क्युरियोसिटी हर एक पुरुष में को लगी थी. व्याख्यानाला येणाऱ्याने आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही. लेक्चर में आने वाले व्यक्ति ने अपने घर के एक स्त्री को लाना चाहिए, नहीं तो उनके लेक्चर में एंट्री मिलेगी नहीं, अशी पंडिताबाईंच्या व्याख्यानांच्या निमंत्रण पत्रिकेत एक अट घातली होती. उनके पंडिताबाई के लेक्चर के इन्विटेशन कार्ड पे ऐसी शर्त रखी थी. शर्त मीन्स कंडिशन. अशी आठवण आपल्या सासऱ्यांबरोबर सभेला गेलेल्या काशीबाई कानिटकरांनी लिहून ठेवली आहे. ऐसी याद उनकी सभा में काशीबाई कानिटकर नाम की एक लेखिका गई, अपने ससुर के साथ गई थी. तब उन्होंने ये बात लिखकर रखी है. ससुरा फादर इन लॉ. तो क्या हमें पता चला कि उनके मीटिंग में एक शर्त रखी थी कि घर के एक स्त्री को अपने लेक्चर में व्याख्यान में लाना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ उनको एंट्री नहीं मिलेगी. ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे. स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे. अगर लेडीज़ को, स्त्रियों को सीखना और दूसरों को सिखाना आना चाहिए, इसलिए उनको अपनी मदर टंग का नॉलेज होना ज़रूरी है. मातृभाषा मदर टंग. शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजेत, अशी शिफारस त्यांनी हंटर कमिशनकडे केली. जो टीचर होना चाहती है ऐसी स्त्रियों को बढ़ावा देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए. शिष्यवृत्त्या, स्कॉलरशिप असं अशी शिफारस, असं रेकमेंड उन्होंने हंटर कमीशन के पास किया था. हंटर कमीशन मीन्स अंग्रेज़ों के ज़माने में इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में प्लानिंग करने वाली कमिटी, जिसके हेड हंटर थे, इसलिए उन्होंने वो स्कॉलरशिप हंटर कमीशन के पास की थी. अनाथ, अपंग, विधवा अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे, यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईंनी पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढाऱ्यांना व धनवानांना कळवला. जो औरतें अनाथ हैं, अपंग और विधवा औरतों की सेवा करके वो औरतों को अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन जी सके, उन औरतों के लिए काम करने का निश्चय रमाबाईंनी अहमदाबाद, पुणे, मुंबई यहाँ के लीडर्स और रिच पर्सन को बताया. अपंग, हैंडीकैप्ड, विधवा, विडो और पुढारी यानी लीडर्स और धनवान यानी रिच पर्सन्स. पण अशा कार्याची समाजाला काही गरज आहे हा विचारच काहींना पटला नहीं. लेकिन ऐसे काम की समाज को ज़रूरत है, ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी. एका उदार गृहस्थाने 10,000 रुपये देऊन त्या रकमेत रमाबाईंनी त्यांचे 40,000 रुपयात होणारे काम करून दाखवावे अशी अट घातली. एक गृहस्थ ने 10,000 रुपये देकर उस 10,000 में रमाबाई ने 40,000 रुपयों में होने वाला काम करके दिखाओ, ऐसी शर्त रखी. अट, कंडिशन्स. आगे देखेंगे. मला भारतातील सर्व स्त्रिया सारख्याच आहेत. मुझे भारत की सब स्त्रिया एक समान है. जेथपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक बिंदू मात्र आहे, तेथपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारणा करण्याच्या कामापासून मी परांगमुख होणार नहीं. जब तक मेरे शरीर में खून की एक बूंद है, तब तक मैं स्त्री जाति का कल्याण, उनका सुधार, उनकी प्रोग्रेस के काम से पीछे नहीं हटूंगी. स्त्री जातीची सुधारणा करण्याचे व्रत मी धारण केले आहे. स्त्री जाति का विकास, उनकी प्रोग्रेस, उनका उन्नति करने का निश्चय मैंने किया है. रमाबाईंच्या या उद्गारावरून त्यांना एकूणच स्त्री जातीविषयी किती अपार प्रेम होते
आणि त्यांचे दुःख दूर करण्याविषयी किती तळमळ होती हे दिसून येते। रमाबाई के इस बातों से हमें पता चलता है कि स्त्री जाति के लिए उनके मन में कितना प्यार था और उनका दूर करने के लिए उनके मन में कितनी आस्था थी, ये बात पता चलती है। फिर रमाबाईची कन्या मनोरमा परदेशातून ब्रेल लिपी शिकून आल्यामुळे अंध स्त्रियांच्याही शिक्षणाची सोय झाली। रमाबाई की कन्या मीन्स बेटी मनोरमा फॉरेन से ब्रेल लिपि सीख के आई थी, इसलिए अंध स्त्रियों की पढ़ाई की भी व्यवस्था हो गई। ब्रेल लिपि जो अंध व्यक्तियों की पढ़ाई के लिए यूज होती है उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। पंडिता रमाबाईंनी मुक्ती मिशनची स्थापना केली। पंडिता रमाबाईंनी मुक्ती मिशन नाम की संस्था की स्थापना की। मुक्ती मिशनमध्ये जुजबी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करत असताना रमाबाईंनी एक एक लहान उद्योग व्यवसाय शुरू केले। मुक्ति मिशन में जुजबी मीन्स बेसिक नॉलेज देकर लड़कियों को जब वो स्वावलंबी कर रही थी, यानी अपने पैरों पर खड़ा करके छोटे छोटे उद्योग व्यवसाय, छोटे छोटे काम, बिजनेस उन्होंने शुरू किए। अभी वो छोटे व्यवसाय कौन से थे वो हम देखेंगे। जैसे केळीच्या सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे, बनाना ट्री के स्किन से बास्केट बनाना, वाखाच्या दोऱ्या वळणे, जूट की रस्सियाँ बनाना, वेताच्या खुर्च्या विणणे, वेताच्या मीन्स केन के लकड़ियों से चेयर बनाना, लेस स्वेटर मोजे विनने, लेस स्वेटर सॉक्स बुनना यानी क्रोशिया, गाई बैलांचे खिल्लार, गाय बैलों का पालन पोषण करना, शेळा मेंढ्यांची चरणी, शेळा मीन्स गोट और मेंढी यानी शिप्स, उनकी चरने की व्यवस्था करना, मशीनचा गोठा यानी गाय बैल बफेलो, हाउस मीन्स काउ शेड, दूध दुभते, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्म, सांडपाणी मैल्यापासून खत, सीवेज वाटर और गाय बैलों के गोबर से फर्टिलाइजर बनाना, भांड्यांवर नावे घालणे, बर्तनों पर नाम लिखना, भांड्यांना कलई करणे, बर्तनों पर अंदर से कोटिंग करना, हाथ मागावर कापड सतरंजा विणणे, हैंडलूम पर कपड़ा और कारपेट बुनना, घाण्यावर तेल काढणे, घाना मीन्स ऑयल मशीन, एक लकड़े की छोटी ऑयल मशीन होती है जिससे खाने का तेल ऑयल निकाला जाता है, उसको घाना कहते हैं। छापखान्यातील टाइप जुळवणे सोडणे, प्रिंटिंग प्रेस से ब्लॉक जोड़ना और निकालने, चित्रे छापने पिक्चर प्रिंट करना, कागज मोड़ने पुस्तक बांधने, कागज को फोल्ड करना और उसे बुक बनाना, दवाखाना चालवणे डिस्पेंसरी चलाना, धोबी काम यानी लॉन्ड्री वर्क, ऐसे कितीतरी प्रकारचे उद्योग स्त्रियां करत, ऐसे बहुत से काम उद्योग स्त्रियां कर रही थी। ये सब बातें देखकर क्या हुआ, ही त्या काळी फारच नवलाईची गोष्ट ठरली। औरतें इतना सब काम कर रही है ये देखकर सबको ताज्जुब हुआ, सब लोगों को आश्चर्य हुआ। 2,500 लोक बसू शकतील असे प्रार्थना मंदिर बांधताना काटकसर म्हणून रमाबाईंनी त्याचा आराखडा स्वतःच तयार केला। 2,500 लोग बैठ सकेंगे इतना बड़ा प्रार्थना मंदिर प्रेयर हॉल बनाते समय पैसों की बचत करने के लिए, काटकसर मीन्स पैसों की बचत करने के लिए रमाबाई ने उसका आराखडा प्लॅन खुद ही बनाया आणि डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांधकामाला हातभारही लावला और सिर पर विटांचे मीन्स ईंटों का आयरन पॉट लेकर कंस्ट्रक्शन के काम में मदद की। बांधकाम, कंस्ट्रक्शन और हातभार लावणे, मदत करणे, कुठलेही काम करण्यात त्यांनी कधीच कमीपणा मानला नाही। इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने कभी भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझा। श्रमप्रतिष्ठेचा धडा त्यांनी आपल्या कृतीतून आश्रमातील मुलींना नेहमीच दिला। श्रम यानी मेहनत का सम्मान होना चाहिए, मेहनत की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, ये लेसन
उन्होंने अपने आश्रम में रहने वाली लड़कियों को दिया। आश्रम हॉस्टेल। अभी रमाबाईंचे आयुष्य म्हणजे संघर्षांची आणि संकटांची एक दीर्घ साखळी होती। रमाबाई का जीवन संघर्षों से और मुसीबतों से भरा हुआ था। एक के बाद एक मुसीबतें उनके जीवन में आती रहती थी, जैसे कि एक लंबी चेन की तरह, साखळी चेन। पण त्या कधी खचल्या नाहीत, लेकिन वो डरी नहीं। उन्होंने मुसीबतों का सामना किया, उन्होंने हार नहीं मानी। स्त्रीचा एक व्यक्ती म्हणून विचार आणि विकास करू पाहणाऱ्या पंडिता रमाबाई ह्या सहस्त्रकातील एकमेव कर्मयोगिनी व सत्यशील साध्वी होत्या। स्त्रीचा इसलिए स्त्री भी एक इंसान है, इसलिए स्त्रियों का विचार और विकास करने वाली पंडिता रमाबाई हजारों सालों में होने वाली, सहस्त्र कालातील हजारों सालों में होने वाली कर्मयोगिनी यानी अपना काम करने वाली, स्त्रियों का उद्धार करने वाली कर्मयोगिनी और सत्यशील साध्वी मीन्स गुड कैरेक्टर की साध्वी सेंटली वुमन थी। उनको अशा सूर्यकन्या होत्या। उनको सन डॉटर भी कहा है की ज्यांच्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्यात होरपळणे आले, अपनी खुद की रोशनी से वह जीवन में जलती रही, यानी उन्होंने दुख भरा जीवन सहन किया। पण त्यांनी अनेक वाळवंटी आयुष्यांचे नंदनवन करत कित्येक काळोखी आयुष्ये उजळवून टाकली। फिर भी उन्होंने जिनका जीवन डेजर्ट की तरह सूख गया है, उनके जीवन में खुशियाँ भर दी, उनके जीवन को खुशियों का नंदनवन बना दिया, यानी नंदनवन उनके जीवन में उनका जीवन हरा भरा कर दिया। बहुत कितने सारे औरतों के जीवन में उन्होंने सफलता प्राप्त की, उनका विकास किया। इस तरह पंडिता रमाबाई ने अनेक स्त्रियों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। यह बात हमें पता चली है इस पाठ से। और उनको स्वावलंबी बनाने का जो महान कार्य उन्होंने किया, अपना खुद का जीवन दुखमय होने के बावजूद भी उन्होंने स्त्रियों का कल्याण किया और हमेशा उनके कल्याण का काम वो करती रही। इसलिए उनको क्या कहा है? कर्मयोगिनी सत्यशील साध्वी कहा गया है। यह पाठ यहाँ खत्म हो गया है। पाठ का स्वाध्याय हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।